श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ द्वितीयोध्याय। दूसरा अध्याय हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपने माता और कुटुंबियों को समझाना यहाँ में खाद के रूप में यहाँ आरंभ होता है। अब आगे बेमौत मारी गई, यो कहकर वह बार बार जोर जोर से छाती पीटती अपने स्वामी के चरणों के पास लेटी हुई है कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पर खा दी। उनके केस और गाने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। अहो विधाता करुणेन प्रभो भवान प्रणीतो दृगगोचरं दशम उसी नराणामसि वृत्तिदा पुरा कृतो धुनायेन शुचां विवर्धन। हाय विधाता, हाय विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामी उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया, आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं। हे वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए, हमें भी आज्ञा दीजिए। इस तरह से वह करुण क्रंदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, और वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार से वह विलाप कर रही हैं। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती है। इतने में ही सूर्यास्त हो गया है। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, अहो अमीशं वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्र गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मायपि शोचन्त्यपार्थम्। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्त्यामः आभक्ष्यमानायवलावृका देवी रक्षति यो हि गर्भे। राज ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने, मुझसे बड़े हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ के ये लोग इतना शोक क्यों कर रहे हैं। हम तो तुमसे लाखों अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें छोड़ दिया, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है, भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते। काहे भाई, जिसने घर में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। हे देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है, जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है। भाग्य अनुकूल हो
तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी मिल जाती है। लेकिन भाग अगर प्रतिकूल हो तो घर से चोरी हो जा सकती है। घर में रखी हुई, तिजोरी में रखी हुई वस्तु खो जाएगी। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन दैव के विपरीत हो जाने पर घर में भी वह सुरक्षित नहीं रह सकता। घर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए रानियों, भूतानि तैस्तैर्निजयोनि कर्मभिर् भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्य गुणैरन्यतमो निबध्यते। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्वजन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है। इसे टाला नहीं जा सकता है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता रहता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार हैं, गहने आदि स्वर्ण के विकार हैं, समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं और फिर इसके बाद नष्ट हो जाता है। वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्टी उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक साथ रहने पर भी किसी के दोष गुणों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त। रे मूर्खों, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई दे पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? किस बात का दुख? जो बोलता था उसे तुम नहीं देखता था, तो फिर आज क्यों? तुम्हारी यह मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। अगर तुम समझते हो कि प्राण ही बोलने वाला था तो वह भी निकल गया। मूर्खतापूर्ण है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि प्राण ही बोलने वाला या सुनने वाला था सो निकल गया, तो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर न वह बोलता है और न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे यानी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर को वह ग्रहण करता है जो जैसा कर्म होता है, और अपने विवेक बल से मुक्ति भी हो जाता है। मुक्ति नहीं, मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है।
जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, कितने हुए? 17। इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक वह कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और शोक, क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना यही भूल है, अथवा कहना झूठ मूठ का यह दुराग्रह सत्य नहीं है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न की समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह शव मिथ्या है, वह आत्मा नहीं ग्रहण करता। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदा नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, क्योंकि आत्मा अनित्य, शरीर अनित्य, इन दोनों में किसी का शोक नहीं करते हैं। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिक पक्षी के एक जोड़े को चारा चुनते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को अपने जाल में फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। अब स्थिति क्या है? नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वह बड़ा निर्दयी है। या मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। उसे लेकर वह क्या करेगा? अगर चाहे तो वह मुझे मार डाले, मुझे पकड़ ले, उसकी मौज हो, अगर उसकी इच्छा हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन पत्नी के बिना जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूं? अभी मेरे अभागे बच्चे के पर भी नहीं जमे हैं, पंख भी नहीं आए हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? और वे अपनी माता के बिना जी कैसे पाएंगे? घोसला में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा, बहुत तरह की बातें कह कर रोने लगा। अपने सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं से के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की देखी महिमा। काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर गिर पड़ा, लोट पड़ा और मर गया। इसलिए मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पिट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इस तरह शोक बस छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे कभी पा नहीं सकोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बालेवं प्रवदति सर्वे विस्मिता चेतसा ज्ञातयो मे निरे सर्वमनित्यम् अयथोक्तितम्। हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है।
यह नित्य नहीं है। इसलिए हम लोग को भी यही समझनी चाहिए और इन संसारिक चीजों से मोह त्यागना चाहिए। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए सुख मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। सोचिए, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस और वे इतना बड़े विद्वान होने के बावजूद वह स्वयं राक्षसी प्रवृत्ति का है। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर अपने पुत्र वधू के साथ देती ने हिरण्यकशिपु की आवाज सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिए और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के देती शोकापहरणम नाम द्वितीयो अध्याय अर्थात हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपने माता और कुटुंबियों को समझाना यहाँ हिंदी में खाते रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन